हेलो बच्चों, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रियल नंबर क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के नंबर के टर्म में लिखना है 114 का। तो सबसे पहले 114 को तोड़ेंगे। तो इसके लिए आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। क्या आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल याद है? तो सबसे पहले 140 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, सबसे छोटे नंबर से। तो 2 7 जा 14 और 0 का 0, फिर 2 से लगाएंगे इसको तो 35 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो 5 7 जा 35। उसके बाद फिर 7 से लगाएंगे, 7 1 जा 7। तो 114 को एज अ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। तो अब 2 टाइम्स है तो 2 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 5 इंटू 7 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोग को कराता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एज अ प्राइम फैक्टर निकालना है 156 का। तो इसका प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जैसे फर्स्ट का निकालें वैसे इसका भी निकालेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से ये डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 से 2 7 जा 14, फिर 1 बच गया। तो 1 पे 6 उतरेगा, 16 हो गया। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया। तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, फिर 1 पे 8 उतर रहा है तो 1 8 18, तो 2 9 जा 18। फिर 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर अब तो किसी से नहीं लग रहा है 13, तो 1 से लगा देंगे, 1 13 जा, या फिर 13 1 जा 13, ऐसे भी लगा सकते हैं। अब इसको प्राइम फैक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। अब 2 टाइम्स है तो 2 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 13 इंटू 1। तो यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन? तो इसका थर्ड पार्ट है 3825, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे इससे पहले वाले का निकाले वैसे इसका भी निकालेंगे। तो 3825 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले पता करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर किससे ये डिविजिबल है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो सभी नंबर को ऐड करने के बाद अगर 3 के टेबल में आता है मतलब वो 3 से डिविजिबल है। तो अब इसको 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 8 में से 6 गया, 2 बचा। फिर 2 पे 2 आएगा तो 2 पे 2 22, तो 3 7 जा 21, तो 22 में से 21 गया, 1 बचा। 1 पे 5 15, तो 3 5 जा 15। तो फिर किससे लाएगा? तो सबको जोड़ने पे 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 7 2 9 और 11 10 10 5 15, तो 15 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बच गया। 1 पे 5 आया 15, तो 3 5 जा 15। और फिर किससे डिविजिबल है फिर चेक करेंगे तो 4 2 6 और 6 5 11। तो अब तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो अब तो 5 से लगाएंगे। तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। उसके बाद फिर इसको 5 से लगाएंगे, 5 1 जा 5, 3 बच गया। 5 3 पे 5 उतरा 35, तो 5 7 जा 35। तो 17 तो किसी से डिविजिबल नहीं है, 17 खुद से डिविजिबल है। तब इसको जस्ट एज अ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। 3825 को लिख सकते हैं कैसे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1। तो 3 2 टाइम्स है तो 3 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 को भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 17 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे आप लोग का थर्ड पार्ट भी ख़त्म होता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल याद है या नहीं याद है। अगर नहीं याद है तो इस फैक्टर निकालने में आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, इसीलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं एक डिविजिबिलिटी रूल का भी अच्छा सा ट्रिक
बना करके आप लोग को दे दूँगा, जिससे आप लोग का डिविजिबिलिटी रूल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बनाने में आप लोग को बहुत आसानी होगा। अब इसका भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे कि ये किसके टेबल से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा ये 17 से डिविजिबल है, उससे छोटे कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होगा तो आप चेक कर सकते हैं इससे छोटे नंबर से। तो 17 से लगाएंगे तो 17 3 जा 17 4 जा 68, तो 68 इसमें से गया तो बचा 6, फिर 6 पे 2 था 62, तो 62, तो 3 टाइम्स में लगाएंगे 51 और 9 10 11, तो 119, तो 119 कितने टाइम्स में आते हैं 7 टाइम्स में। फिर इसके बाद हम लगाएंगे इसको 19 से, क्योंकि अब 17 से नहीं लग रहा। तो 19 2 सा 38 और 19 3 जा 57, 23 तो एक प्राइम नंबर है, आप लोग को पता होगा 23 किसी से भी नहीं घटता है। और साथ भाई साथ मेरा एक थ्योरी का भी लेक्चर चल रहा है, जिससे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। आप लोग को उसमें जितने भी डिफिनीसन है उसको मैं एकदम क्लियर समझा रहा हूँ। तो उसमें आप लोग को जितना भी थ्योरी है सारा कंप्लीट हो जा रहा है, और इधर ये भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। देखिए, तो यहाँ पे आप लोग का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।